हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज तीसरी क्लास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द सब्जेक्ट इज़ एजुकेशन। तो नेक्स्ट संडे आप लोगों का पेपर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैंने आपसे वादा किया था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है नेशनल पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो मैंने कुछ अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो आई होप बेटा ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा। इसलिए मैं इसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको फाइल भी मतलब सेंड करूँगा, शेयर करूँगा। वो डिटेल्ड नोट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ उसी डिटेल्ड नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं, तो जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट एम सी क्यूज़। यहाँ पे लिखा है मैंने एम सी क्यूज़ ऑन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, आप एक पॉइंट याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू दिस लेक्चर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बेटा। कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटा दिस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलते बेटा, पहला पॉइंट, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो याद रखना, इट इज सी कस्तूरी रंजन समिति। सी कस्तूरी रंजन, ये जो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी रहे हैं, और ये UGC के भी चेयरमैन रहे हैं। इसलिए इस कस्तूरी रंजन जो है, इसको आप लाइटली ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडिया के। तो कस्तूरी रंजन आपने याद रखना है। इसी ने इस पॉलिसी को प्रिपेयर किया था, और इसका चेयरमैन भी कस्तूरी रंजन ही है। ये 2020 की पॉलिसी, इसमें अमेंडमेंट किए गए 2022 में, तो इसके भी चेयरमैन यही है। सब कुछ है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, आपको भाई याद रखना ही रखना है। ठीक है। और नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी के रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नंबर सेकंड पॉइंट जो है, आराम से देख लीजिएगा। नंबर सेकंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल बी स्पेंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द NEP 2020। याद रखना है 6%। अगर हम देखेंगे एजुकेशन के ऊपर कितना GDP खर्च किया जाता है, 3%। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ अप टू 6%। नंबर नेक्स्ट, न्यू नेम ऑफ HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है? अगर हम देखेंगे जो MHRD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको या एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं या MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न ऑफ 10+2। पहले 1986 में जो पैटर्न था, दैट वाज 10+2+3। नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज़। 5+3+3+4, ये नया पैटर्न है, इसलिए डोंट ट्राई टू स्किप दिस। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा। ये जो 5+3+3 है, इसको थोड़ा बहुत इलाबरेट करेंगे। ठीक है। तो ये 5 जो है, 5 को कहते हैं फंडामेंटल, सॉरी फाउंडेशनल। जो पहला 5 है ना, 5+3+3, इस 5 को क्या कहते हैं, फाउंडेशनल। फाउंडेशन में बेटा पहले 3 साल, यानी एडमिशन ऑफ द चाइल्ड इज 3 years। 3 से लेकर 6 साल तक बच्चे को हम आंगनवाड़ी एजुकेशन देते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बाद 2 साल जो है, यानी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये किस में आएंगे बेटा, इस 2 साल में। तो फाउंडेशनल क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू 2। वन इज 3 year फॉर आंगनवाड़ी एंड 2 years फॉर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास किस में आएगा,
ये फाउंडेशनल में आएगा। तो फाउंडेशनल में कितने साल है? 5 साल। इन 5 साल में 3 साल ईसीसी है और 2 साल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। तीसरा जो है 5+3, 3 इज हियर प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में बेटा 3 से लेकर 5वीं क्लास तक। एज क्या है? 8 से लेकर 11 तक। समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर और 3 जो है दैट इज मिडिल। किस क्लास से? 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक मिडिल क्लास, मिडिल स्टेज है और इसकी एज है 11 से 14 साल। इसी तरह 4th स्टेज जो है इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। सो 9 क्लास से लेकर 12 साल तक। ये कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आप याद रखेंगे। इसका एज जो है ये 14 से लेकर 18 साल। तो 3 से लेकर 18 साल तक की ये पॉलिसी है। तो अभी आपने क्या याद रखा? नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। 5 फाउंडेशनल। आप इसको ऐसे याद रखेंगे बेटा, इसको आप याद रखेंगे एफ पी एम एस, या आप इसको याद रखेंगे FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी। एज इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। फॉर विच क्लास स्किल डेवलपमेंट विल स्टार्ट इन NEP? स्किल क्लास किस क्लास, स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो है किस क्लास से शुरू होंगे? वो क्लास 6th से होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। चलिए, तो क्लास 6th से स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एज पर व्हाट पॉलिसी? NEP 2020। नंबर सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। What is the minimum class a student should be target with mother language? तो मदर लैंग्वेज का जो टारगेट क्लास है वो क्लास 5th है। ये याद आप रखेंगे ऐसे ही, ठीक। नंबर सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं। ओके, विच बोर्ड, ये तो आपको पता ही होगा। विच बोर्ड एग्जाम वर रिमूव्ड इन द NEP 2020? इट इज क्लास 10th। ओके, नंबर नेक्स्ट, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हेन NEP वाज करेक्टेड रिसेंटली? तो रिसेंटली इसको करेक्ट कब किया गया? 2020 में। ये तो आपको पता ही है, नो इशू। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स माय डियर। तो चलते हैं बेटा, और एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आप। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट वेट। या अब और क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? अगर हम देखेंगे अभी तक ये तीसरी पॉलिसी है रिवाइज्ड। पहली पॉलिसी आई थी 1968 में। उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, वो पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी आई थी 1986 में, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ओके, अब इसको रिवाइज किया गया 2020 में, और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। राइट माय डियर। लेकिन बहुत सारे बुक्स में लिखा है 1986 में, और एक बार ये रिवाइज हुई थी पॉलिसी 1992 में, लेकिन ये रिवीजन में आएगा। कुल बिल 3 पॉलिसीज आई है अभी तक इंडिया में। One was 1968, then 1986, now it is to ओके बेटा, तो क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आपको देखना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ओके, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो याद रखेंगे आप 34। Number next, how many times has educational policy came in India so far? 3 times. मैंने आपको ऑलरेडी कहा 1968 में पहली बार, 1986 में दूसरी बार, और 2020 में तीसरी बार। ये इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना ही रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। In NPE 2020, from which class vocational classes will start? ये रिपीट हुआ है, it is class 6th. Okay, so nice.
Now, coming to the next question, how long did the consultation process of the NP 2020 last? यानी इसको कंसल्ट कब किया गया था कि भाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो 34 आएगा. नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एजुकेशनल पॉलिसी केम इन इंडिया सो फार, तो 3 बार आप बताएंगे. वन इज़ 68, 1986 एंड देन यू हैव 2020. नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विच क्लास वोकेशनल क्लास विल स्टार्ट, इट इज़ क्लास 6. नंबर नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ द NEP 2020 लास्ट. देखो कंसल्टेशन की प्रोसेस कब से शुरू हुई थी, 26 जनवरी 19 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक, तो ये कंसल्टेशन प्रोसेस चली थी. नंबर नेक्स्ट, द टारगेट अगर हम देखेंगे, द टारगेट ऑफ NEP इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 8 to 13 टिल, तो याद रखना है 2030 तक. ओके, नंबर नेक्स्ट, विच कोर्स हैज़ बीन एबॉलिशन, इट्स क्लियर, इट इज़ MPhil. सो नाइस ऑफ यू. तो चलते बेटा दूसरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दूसरा, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी बेटा, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 what is now required to do PhD, तो it is for 4 years bachelor या 4 years. ओके, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे. जस्ट अ सेकेंड, समथिंग हैज़ हैपेंड. जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ 4 ईयर बैचलर के बाद ही आप PhD का प्रोसेस कर सकते हो. नंबर नेक्स्ट, करंट एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इज़ 26.3. व्हाट इज़ द एकेडमिक बैंक, हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ABC इसको कहते हैं, A फॉर एकेडमिक, B फॉर बैंक, C फॉर क्रेडिट. ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है NP 2020 में, ये एक्चुअली है डिजिटल स्कोर ऑफ हायर एजुकेशन. डिजिटल स्कोर ऑफ हायर एजुकेशन. नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम विच लेवल, ओके, फ्रॉम विच लेवल फॉरेन लैंग्वेज टीच विल स्टार्ट इन NPE 2020, तो फॉरेन लैंग्वेज को स्टार्ट करना है सेकेंडरी लेवल से, प्राइमरी लेवल से नहीं. 24 पे आते हैं, EFA एजुकेशन फॉर ऑल एट सेकेंडरी लेवल विल बी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन इन द ईयर, तो ये भी इसका आंसर है 2030. Number next is, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education, तो इसका आंसर जो है 35. देखिए सेकेंडरी एजुकेशन का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 100% अचीव करना है, इसके लिए टारगेट NPE ने रखा 2030. लेकिन हायर एजुकेशन की बात अगर हम करेंगे तो टारगेट इज़ 2035. बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा जो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो सेंड करूँगा पूरा डिटेल्ड नोट. तो वो सारा 2-4 पेजेस का है, वो यू गो थ्रू दैट ऑल, जहाँ वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी आप नोट डाउन करेंगे. तो दिस वाज ऑल फॉर NPE न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. तो बेटा प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको बार बार देखो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू. और हाँ माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट. मे अल्लाह सक्सीड यू. मेरी दुआएं आपके साथ है. नेक्स्ट संडे आपका पेपर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब आपका पेपर है, लेकिन जब है तब है. लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह. अल्लाह ताला करें कामयाब. भी खुदा सवाल.